कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। पुराने वीडियोस में मुझे जो देख रहे हो, अगर देखा है तो मिलाने की कोशिश मत करो। वहाँ पर मैं इस तरह साड़ी पहन कर बुढ़ी जैसे दिखती थी, और 56 एज में मैं जवान कैसे दिख रही हूँ। नहीं, बात सिस्टम की है। पहले तो मैं ज्योतिष थी, फिर तांत्रिक बनी, फिर मेरे कस्टमर्स के लिए बहुत सारा नियम होते हैं, थोड़ा बहुत। और अगर पैसे देते हैं तो मैं भी ठान लेती हूँ जैसे तैसे हो, इन लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर ही आऊंगी। तो ये बात है, और खुद को सिस्टम में रखना ये हमारा एकदम पक्का है। तो क्या है, एक इंसान बहुत सिस्टमेटिकली अपनी ज़िंदगी में चलता है या चलती है, तो क्या होता है, उसमें खाना पीना, उठना बैठना, काम धाम, जब सब कुछ वहाँ पर उस सिस्टम में होते हैं, तो उसका इफेक्ट सब कुछ सिस्टमेटिकली, अगर जैसे कि कोई पेट भर भर के खाते हैं, तो हम कैसे खाते हैं? अगर मेरी बात पूछो, मैं बॉइल्ड फूड खाती हूँ, चावल दाल सब्जी, कभी कभार बाहर से खाना, चावल भाजी ये सब लेकर खाती हूँ, मेरे साथ भी 2-4 लोग खाते हैं। लेकिन जो काम करते हैं वो भी खाते हैं, जो अटेंडेंट है वो खाते हैं। लेकिन नॉर्मली मुझे पसंद है ऐसा बॉइल्ड फूड, एकदम सादा माटा खाना। ना मुझे पास्ता पसंद है, ना मैं खाती हूँ क्योंकि वो मैदा है, ना ही मैगी वगैरह, वो मैदा, ये जो कुछ होता है नेगेटिव खाना, मोमोज, तो फास्ट फूड वगैरह नहीं, ये सब मेरा नहीं चलता। पहले जब चलता था, जब यूज करती थी, खाती थी, तब की चेहरा, और जब सिस्टम में पूरा मोर देन 100% आ गई, अब की चेहरा, दोनों में कितना फर्क है। तो जितना आप सिस्टम में घुसते जाओगे, किसी तांत्रिक के अंडर में रहोगे या स्पिरिचुअल गाइड के अंडर में रहोगे, जिस स्पिरिचुअल गाइड को आप बाबा माँ मतलब गुरु बना देते हो, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया, इतने आसानी से किसी को माँ बाप मत बनाओ, क्योंकि अपने माँ बाप को लोग मानना नहीं चाहते ज्यादातर लोग, और डरते भी नहीं है। मुझे नाम से बुलाओ, मैडम बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, लेकिन माँ बाप कोई रिश्ता मत बनाओ। आंटी, दीदी, ठम्मा, जो भी है, नानी, कुछ भी मत बनाओ, स्पिरिचुअल गाइड ही समझो, तब जाके मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हूँ। क्योंकि भूल करने से मेरे तरफ से बहुत कड़वी बातें भी सुनने पड़ते हैं। तो आज का क्या है कि आप बिजनेस में सफल हो जाओगे कि नहीं। तो मेरा एक कस्टमर है, तो उसने पूछा कि उसका यहाँ पर देखो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, और जिसका भी वृश्चिक है वो सुन सकते हो। तो क्या है, यहाँ पर वृश्चिक लग्न राशि के होने के कारण इसके ऑपोजिट साइड एकदम 180 डिग्री क्या होता है, वृषभ, टॉरस। यहाँ पर ये वृश्चिक है, तो यहाँ पर टॉरस है। हाँ, देख रहे हो ना, एकदम 180 डिग्री। ये 7th हाउस हो गए, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो 8th हाउस के वृषभ और वृश्चिक 7th हाउस, मतलब 180 डिग्री ऑपोजिट। फिर अष्टम घर जो है मिथुन, नवम घर जो है कर्कट, वृश्चिक लग्न हो या राशि हो बोल रही है। तो अगर आप सोचते हो कि अभी आपके 9th हाउस में बृहस्पति है, तो आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर वृश्चिक के हिसाब से आपके बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हुआ था, ये आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा था, तो वो बृहस्पति आपके लिए हैंडीकैप है। वो बृहस्पति आपके 9th हाउस में अगर है भी, ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि सोचो एक जगह विकासपुर, तो वहां पर आप खड़े थे रात को 10 बजे,
एक चोर या डकैत आके बस छीन लिया, चला गया, आपने थोड़ा बहुत उसको देखा, दूसरी बार देखोगे तो आप पहचानोगे नहीं, वो तो चला गया और आपका हार वगैरह ये सब लेकर चला गया। तो 4 साल पहले या 1 साल पहले आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, तो वो बंदा भी आपके साथ शॉपिंग मॉल में वो सीढ़ी में चल रहा है, आप नहीं देख रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि यही इसी इंसान ने चुराया था, लेकिन वो तो आपको देखकर समझ गया कि ये वही मुर्गा है, चलो पूरा शॉपिंग मॉल इसके साथ साथ घूमते हैं, जब भी निकलेगा फिर से कुछ भी है तो लेकर भागूंगा। तो ये है आपके जिंदगी में अष्टम भाव का बृहस्पति, जो ऐसे रिजल्ट देने वाला है। तो नवम भाव में अगर आ भी गए बृहस्पति तो आपको क्या जाता है, आपके पार्ट चार्ट में बृहस्पति तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक कैसे आ पाई, क्योंकि भगवान ने मेरे जन्म के समय पर मेरा जो लग्न है वहां पर बृहस्पति या देवगुरु को साथ में दे दिया था, या उसी लग्न में मैंने जन्म लिया, ताकि भगवान का आशीर्वाद जो है वो ढकेलते गए। भगवान जब किसी को ड्रेन आउट करते हैं कि तेरे से ये रिश्ता टूटेगा, तुझसे ये ले लूंगा, तुझसे वो ले लूंगा, ऐसा नहीं कि उस इंसान को हमेशा तकलीफ में भगवान देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो जिंदगी में जरूरी है तू उन सब चीजों को छोड़, जो तेरे लिए मैंने रखा है वो लेकर तू आगे बढ़। मैंने आंखें बंद करके भगवान पर भरोसा किया हमेशा कि जो वो मेरे लिए सोचेंगे करेंगे वही सही है। इसमें मुझे दुख हो सुख हो कुछ भी हो, मैं बस अपना फ्रीडम चाहती हूँ और कुछ नहीं, और भगवान को चाहती हूँ। दिन का शुरू हो उनके नाम जप से, उनके नाम से, और जब आंखें बंद करके सोने जाओ तब भी उनका नाम। लेकिन जब सबके साथ रहती थी ना, ये बहुत बड़ा मुश्किल था। सबके साथ रहती थी तब क्या होता, शुरुआत जो है वो ये खाना बनाना, चिल्लाना, इन सब चीजों में शुरू होता था, और रात तक टीवी टीवी टीवी, बातचीत। अभी देखा नहीं कि भगवान को इन लोगों ने खुद को डेडिकेट किया। जो बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे भगवान ने ये गिफ्ट दिया कि मेरा दिन शुरू होता है भगवान का नाम जप करते हुए, और जब सोने के लिए आंख बंद करती हूँ तब भी उनका नाम जप करके सो सकती हूँ। सुबह या शाम या हर पल मेरे लिए सचमुच भगवान ने शांति जो है वो दिए है। जो फ्रीडम मुझे चाहिए था वो दिए है, जैसा मैं उड़ना चाहती थी वो दिया है। हो सकता है मैं मिलियनर नहीं हूँ, मेरा 4-5 गाड़ी नहीं है, कि गाड़ी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं बिलियनर मिलियनर हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, तो लग्न में मेरा बृहस्पति शुरू से बादशाह में था, इसीलिए इस तरह ड्रेन आउट करते हुए, मुझे घसीटते हुए यहाँ तक इस विद्या में, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में लेकर आए, क्योंकि मैं भी ये सब्जेक्ट को पसंद करती थी, ये कॉस्मिक एनर्जी समझना चाहती थी। तो क्या हुआ, जो मैं चाहती थी मन से समझना, ये भगवान शक्ति क्या है, तो ये इसी में भगवान घुसा दिया। क्यों? ताकि मैं ये जो बकबक करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझाऊं। इसीलिए मैं फ्री कंसल्टेंसी देना शुरू किया, ताकि ये पुण्य के रूप में मेरे अकाउंट में जमा होता जाए। भगवान भी देखे कि उन्होंने भूल नहीं किया, ये हमेशा पैसे के लिए नहीं करती, वो भी खुश हो जाएंगे। तो बार चार्ट लेकर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। हाँ, ये मैंने लास्ट फिनिशिंग कर दूं कि अगर ऐसे बृहस्पति कहीं भी जाए, नवम में जाए, दशम में जाए, तो आपका बर्थ चार्ट में अगर बृहस्पति नेगेटिव जगह पे है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे लगाना नहीं चाहिए, उधार नहीं देना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए।